कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वज़ीर अमित शाह के जरिए से एज ए होम मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने जो आए पार्लियामेंट में राज्यसभा में जो बिल लेके आए हैं, मैं उसकी एक तो मुबारक देना चाहूँगा। और जम्मू के लोगों पे जिस दिन से 47 के बाद 72 साल से जो चंद कश्मीरी पॉलिटिशियनों ने दिल्ली से उस जमाने से मिलकर जो छुरी चलाई थी, जो आज तक चलती रही, आज कम से कम उस छुरी को फाड़ के फेंकने का वक्त आ गया। ये बड़ी मुबारक की बात है। आप सारे जानते हैं कि आज तक हमारा अपना जम्मू कश्मीर, हम हिंदुस्तानी पक्के हैं, कट्टर हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कॉन्स्टिट्यूशनली जिस स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जब हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को माने, अपनी मर्जी से माने, तो प्योरली हिंदुस्तान कहाँ लागू हुआ यार। इसलिए बहुत बुरी बात थी। महाराज साहब ने तो रियासत जम्मू कश्मीर हवाले की थी, हिंदुस्तान को एक स्टेट का रुतबे पे पहुंचाई थी, ना कि एक कंट्री और अलग राज्य के तरीके से। उन्होंने जब दिया, आप जानते हैं कि जब शामिल हुए हिंदुस्तान के साथ, मुल्क के साथ, तो बड़ा क्लियर होता है कि उन्होंने अपनी जम्मू कश्मीर की सारी जो हमारे रूल्स लॉज, हमारा उस जमाने का जो 39 का कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारा का सारा उस समय खत्म हो गया और नए कॉन्स्टिट्यूशन में वो शामिल हो गए। जब वो नया कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपनी जो तजवीज़ें जो भी रखी, हर राज्य को रखने का अधिकार था, लेकिन सवाल है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब शामिल होना था, तो जिस दिन कोई भी राजा अपना राज्य देश के साथ मिलाता है, तो ऑटोमेटिक वो देश के साथ चला जाता है, जैसे बाकी रियासतें गई। आप हैरान होंगे 7 साल तक 1947 से लेके 54 तक आप हैरान होंगे कि जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर इसका जो हिस्सा, जो रेजिडेंट, जो स्टेट सब्जेक्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन, वो आके 54 में आपने वो बनवाया। 7 साल तक जो लोग हिंदुस्तानी थे यहाँ, चाहे वेस्ट पाकिस्तानी थे, चाहे दूसरे लोग थे, चाहे हम सारे लोग थे जम्मू कश्मीर के रहने वाले, हम सारे उसी दिन डे फर्स्ट से हिंदुस्तानी, इंडियन हमारी आइडेंटिटी बन गई। तो जब हम वहाँ पहुँचे, तो इन्होंने 54 में जो जायती की, 35 लाया, आपको 370 भी देखा। ये सारी चीज़ों से ये स्पेशल स्टेटस नहीं मिला। कश्मीर ने जम्मू और लद्दाख को कुचलने के लिए एक इस चीज़ का इस्तेमाल किया। आई एम वेरी सॉरी। आज जो हालात है आप जानते हैं, आप यू नो बेटर। आज कश्मीर के साथ कोई बंदा खड़ा नहीं, कश्मीर के उन पॉलिटिशियनों के साथ जिन्होंने ये गलत काम किया। आज जम्मू और कह रहे डोगरो, कहा ना हाथ जोड़ के, हमारे धर्म में हाथ नहीं जोड़ा जाता, तो आप क्यों जोड़ रहे हो? धर्म छोड़ दिया क्या? उस समय तो आप बड़े कट्टरपंथी बन के भी दिखा रहे थे। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, मैंने रिसाना केस में बड़ा क्लियर कहा था, मैं मैडम चुपचाप सरकार चलाओ अपनी, हर एक केस जो है आपको और आपकी पूरी की पूरी सियासत खत्म कर देगा। आज देखो, जिसने उसने कहा था मुझे छोड़ दो, मैं क्राइम ब्रांच ही लागू करूं, उसी से कराऊंगी, तो आज ये छोड़ने वाले कहां से? हिंदुस्तान के नेताओं के आगे। और जम्मू के लोगों को प्रो रेपिस्ट कहने वाले डोगरों को आज अपील क्यों की? डोगरों को, लद्दाखियों को मैं अपील करती हूं, ये सारे करते हैं। आज सारे लोग एक जगह, इन्होंने अपना यूनाइटेड फ्रंट बना के जो बात कर रहे हैं, इनको पता नहीं होना क्या है, खबर नहीं पता है। नहीं पता है तो आपको पता रखना चाहिए। नहीं पता है तो टीवी में देख लेना, जो आज शाम को क्लियर हो जाएगा। तो कहने का मकसद है 370 से 35A से मुझे बताओ, जम्मू को 80 नौकरियां मिलती है ना 100 में से, हमें 370 का कौन सा स्पेशल फायदा जम्मू के बेरोजगारों को, बच्चों को, पढ़े लिखे युवाओं को, चाहे आपका PSC है,
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, चाहे आपकी ओपीजी है, चाहे आपकी प्रमोशन है, कहीं भी आप चले जाओ तो मुझे बताओ, चाहे आपका बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल कॉलेजेस की बात कर ले, आप उसमें देखें, उसमें भी परसेंटेज जो है हमारे जम्मू के बच्चों को, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, मेडिकल कॉलेज की हो, किसी की भी हो, हमारे बच्चों को टोटली इग्नोर किया जाता है और कॉन्शियसली किया जाता है। पीएससी में तो इतना बुरा हाल है जम्मू के बच्चों का। अभी आप देखो कि अगर हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर का इंटरव्यू होता है तो 32 में से 28 कश्मीर के लगते हैं और 4 जम्मू सूबा के लगते हैं। मुझे बताओ, ये 370 हो या 740 हो, हमें इससे लेना देना क्या है? जम्मू वालों को क्या मिल रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ। जम्मू को इसका बेनिफिट क्या है? यहाँ जम्मू में कौन सी ऐसी चीज है जिसे जम्मू कहेगा कि हमें इस चीज का कोई फायदा है? किस बात का फायदा हमें हुआ? हमारी बच्चियां, उनके बच्चे यहाँ नहीं आ सकते। आप पाकिस्तान से ला सकते हो बच्चियां, वो सेटल हो सकती हैं यहाँ, उनको स्टेट सेट बन सकते हैं। और यहाँ वाली बच्ची जो हमारी गोद में पली और वहां जाके गैर हो जाती है, पराई हो जाती है। व्हाट दिस, क्या है ये? और दूसरा नंबर, जो आदमी जिन्होंने ओन किया इंडिया, महाराज साहब ने, ये कौन है? ये कौन है लोग हैं? इनको क्या अधिकार है कि जब महाराज साहब ने हिंदुस्तान को एक्सेप्ट किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे पे लागू नहीं। आप देखिए, छोटी सी आपको एग्जांपल बताता हूं, जहां इनको सूट करता है क्या कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की, कोई भी नई चीज बनती है, कोई अमेंडमेंट आती है, कोई एक्ट बनता है, जब इनको लगता है कि ये एक्ट हमें फायदे में है तो लागू कर देते हैं। जब नहीं होता तो नहीं, लोगों के इंटरेस्ट के लिए जीरो के बराबर है। आप ध्यान से सुनेंगे कि आप देखिए, मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बना, एक्ट, और जम्मू, और एक्ट बनने से एक मजदूर जब मजदूरी के लिए एक दरखास्त देता है, विद इन 50 डेज उसका कार्ड बन के उसको काम देना होता है, काम रोजगार देना होता है, जो 100 दिन का रोजगार है। अगर 15 दिन में ना मिला, फिर उसके लिए सरकार और डिपार्टमेंट उसको भत्ता देता है। लेकिन देता कैसे है? जब एक्ट हो। और दूसरा नंबर, फिर यहां कोई बंदा अगर काम मजदूरी कर लेता है उसी मनरेगा में, तो उसकी पेमेंट विद इन द टाइम पीरियड होती है। ना देता है तो बीडीओ को अपनी जेब से, और जो केस करेगा वो केस के पैसे मजदूर के सरकार भरेगी, एक्ट कहता है। और उसके बाद उसको सूद समेत उसको मिलेगी। मुझे बताओ, आज तक 15 के, 16 के, 17 के, 18 के पैसे अभी तक मजदूरों के नहीं दिए गए, ना मजदूरी दी गई। तो कहने का मकसद है, ये एक्ट, ऐसे एक्ट लागू ना होंगे और देश के मजदूर को बेनिफिट होगा और हमारे यहाँ के मजदूर को बेनिफिट नहीं होगा। और दूसरा नंबर, आप ये देखो, पूरे देश में एक टोल है, एक सेल टैक्स है, एक इंडिया करके रखा। जम्मू कश्मीर में 4 टोल है, 4। अभी 2 और लगेंगे, 6 बनाने वाले हैं। और कश्मीर के सेब के लिए इन पॉलिटिशियनों ने जम्मू के आम के लिए क्यों नहीं किया? जम्मू की पैडी के लिए क्यों नहीं किया? जम्मू की फकराब के लिए क्यों नहीं किया? आप बताइए, ये 370 और 35 चाटनी है क्या? इससे ये होगा कि मेरे वाले लोगों को, हमारे लोगों को, किसानों को, उनको हाइब्रिड, हाई यील्ड चीनी मिलेगी, कश्मीर को अमेरिकन, बल्गेरियन, इटालियन सेब के पेड़ मिलेंगे, और 60 हजार ट्रक निकाल के विदाउट टोल देंगे, और उनको टोल जाके फ्री में मिलेंगे। मुर्गा उनका टोल फ्री है, उनके ड्राई फ्रूट टोल फ्री है। बताइए, ट्रक पे टोल लगता है, ड्राई फ्रूट पे टोल नहीं लगता। ट्रक पे टोल लगता है लेकिन सेब पे टोल नहीं लगता। हमारी किसी भी चीज को रियायत नहीं है। इसलिए आज जम्मू वालों क्यों खड़े होंगे भाई? उनको देख के खुंदक आ रही है और कुछ करे। ऐसा हो चुका है, इतनी मार पड़ी है जम्मू को कि जम्मू वालों को तो होश नहीं आने दी। पहली बार है कि जम्मू मजे से आराम से देख रहा है कि कौन सा फैसला हो जिस फैसले से जम्मू भी बराबर हिस्सेदारी में आए। एक बात। दूसरा, हमारा मानना है ये रीऑर्गेनाइजेशन का इस जम्मू कश्मीर को करना। रीऑर्गेनाइजेशन क्या है? इनकी जो लद्दाख की मांग है यूटी देना, क्यों नहीं देना है?
और जम्मू स्टेट मांग रहा है, क्यों नहीं देना? और ये एकजुटी और कश्मीर को बना के दे दे ताकि उनका भी कंट्रोल उन्हीं के साथ रहे और जम्मू में आए। मैं कहता हूँ फैसला हो, और नहीं होगा तो इसका फैसले के लिए फिर हम विल फाइट, और सरकार से हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 3 स्टेट यहां बन जानी चाहिए, 2 यूटी और 1 स्टेट जम्मू की बन जानी चाहिए। जम्मू का हिस्सा चाहे हमें पीएससी का डर नहीं रहेगा, वो जम्मू का ही होगा, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जम्मू का ही होगा। जम्मू का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बराबर यहां से अपनी तरक्की कर पाएगा। हाँ, और कहने का मकसद है कि जो हमें दबाव है एटलीस्ट उससे तो फारिग हो पाएंगे लोग, और हमारे बच्चे यहां से आप हैरान होंगे। अभी जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी का हाल आपने देखा होगा, 2 क्लस्टर यूनिवर्सिटी बनी। हमारी बच्चियों को यह गांधीनगर जो भीमन कॉलेज है, वो परेड भीमन कॉलेज है, यहाँ एडमिशन हमारी बच्चियों को नहीं मिली, कश्मीर वाले बच्चियों को मिल गई। क्यों? हमें कश्मीर की बच्चियों से नफरत नहीं है। कश्मीर में इतने कॉलेजेस खोले हुए हैं, इतने कॉलेजेस हैं हमसे ज्यादा हैं, तो उनके बच्चे यहाँ के एडमिशन लेंगे और सारी हॉस्टल की जितनी भी सीट्स हैं हमारे बच्चों की सारी सीट पे कब्जा इनका होगा। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पे भी ये घुस जाएंगे, सारी चीजों पे घुस जाएंगे, और जम्मू के बच्चे बाहर जाके खजल होते रहेंगे। व्हाट दिस नॉनसेंस, कैसे चलेगा? आज जो करतूतें की होती है ना, वो करतूतें आगे आती हैं। जो उन्होंने करतूतें की थी वो आज इनको भोगना पड़ा कभी न कभी। और ढेर होता है ढेर, उसकी भी सुनाई होती है। हम तो इंसान हैं जम्मू के लोग और लद्दाख के लोग, हमारी सुनाई 72 साल तक, मैं कह सकता हूँ 72 साल बेवकूफ बनते रहे, हमें बनाते रहे। हमारी जो हालत है इतनी खस्ता कर दी गई, यू कैन इमेजिन कि हमारे घर घर में बेरोजगारी, घर घर डेवलपमेंट की बात करो, हम 0 पे हैं। 37 रोड्स अभी भी PMGSY की क्लियर नहीं की सेक्टर से, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, डोडा की। क्यों? PMGSY का जो पैसा है वो उसके बराबर पैसा जम्मू कश्मीर की औकात नहीं है कि इतना पैसा इनके पास है कि रोड नहीं बना लेंगे। इसलिए ये हमारी जितनी भी डेवलपमेंट है, जम्मू की सड़कें रुकेंगी, कश्मीर की नहीं रुकेंगी। टेंडर हुए प्रीमिक्स के, कश्मीर के प्रीमिक्स के टेंडर के पैसे भी मिल गए, और 4900 किलोमीटर और वहां प्रीमिक्स होगी, यहाँ 700 किलोमीटर होगी। इस बार किलो एक किलो भी यहाँ प्रीमिक्स नहीं। आपको क्या सुनाऊं, इतनी बुरी हालत हमारी है जम्मू की। हमारा यहाँ इतने रिसोर्स हैं, सारे के सारे यहाँ इरोजन हो रहे हैं, लूट ले जा रहे हैं। हाँ, सफायर हमारा लिखा कश्मीर सफायर, वर्दिस आप अपने पे लिखो, हम अपने पे लिखे, हमारी चीज हमारी है, आपकी हम आपकी है। हमने कहा भैया रोटेशनल चीफ मिनिस्टर नहीं चुपता इनको, हमने कहा इनको कि भाई साहब यहाँ आप सारा जो जम्मू की नौकरी है जम्मू के बच्चे को दो, कश्मीर की नौकरी कश्मीर के बच्चे को दो। हमारा 27,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जम्मू, कश्मीर का 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कश्मीर, और इसके साथ 4 जिले जो कश्मीर में बने। जो आज गुलाम नबी आज़ाद साहब बहुत चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, इधर आए थे 2-3 दिन के लिए, क्या क्या तमाशे किए, जूडो बैठा। और 4 जिले जो कश्मीर के बने, 4 जिले 1300 स्क्वायर किलोमीटर में बने। और आप जानते हैं कि कठुआ का अकेला जिला 2600 स्क्वायर किलोमीटर का है, और यहाँ का आपका रजौरी का 2500 किलोमीटर का है, 4000 का डोडा का है। 1300 स्क्वायर किलोमीटर में 4 जिले हैं और 2600 का एक जिला कहां तक जाती है? आप जानते हैं सारे कि 3 जिले थे कश्मीर के बिफोर 47। एक मुजफ्फराबाद पाकिस्तान से POK चला गया, वो इसलिए गया वो कश्मीरी स्पीकिंग नहीं थे, उन्होंने उनको निकाल के, हालांकि मुस्लिम थे, क्यों नहीं रखा उनको। इसी तरीके के मीरपुर वाला जो हमारा जम्मू का एरिया था वो भी पाकिस्तान चला गया। हमारे 5 जिले और 2 थी जगीरें, कश्मीर के 3 जिले और कोई जगीर नहीं। एक जिला जाने से 2 जिले बन गए, किसके बने? कश्मीर के। आज 2 जिले के 10 जिले, तो मुझे बताओ 4 के कितने होने चाहिए और 2 जगीरे कितने होने चाहिए? हमारे 24 जिले बनते हैं, 2 के अगर 10 बनते हैं, 4 के 20 बनते हैं, और 2 हमारी पुंछ और चरैनी हमारी जो जगीरें थी, इसके भी 4 जिले बनते हैं, 24 जिले बनते हैं हमारे जम्मू सूबा के। अब बताइए क्या हमें मिला 370 से, क्या मिला 35 से, क्या मिला इन कश्मीर के पॉलिटिशियनों के साथ मिलकर, क्या हमारा हो पाया? इसलिए
दिस इज वेरी क्लियर। हम हिंदुस्तान की इस बात के पूरा समर्थन करते हैं अमित शाह साहब का कि दबके रखो और पूरा हिस्सा कश्मीर के हिस्सा कश्मीर पे सीमित रखो, जम्मू का हिस्सा जम्मू पे सीमित रखो, तीनों स्टेट खड़ी कर दो, सब ठीक हो जाएगा। और साथ में 370 35A डाल दो, इनको दे दो, हमें नहीं चाहिए। हमारे हिस्से का माल खा के ले जाते हैं इसी आड़ में, इसलिए वो आड़ खत्म होना जम्मू के लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने कहा था 2000 की कब की है 4 की, मैंने बोला जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम का एक ही हल है, 3 स्टेट। और मैंने कहा ये अटानवी मांगते हैं, इनको अटानवी जितनी देनी मांगो दो, और लद्दाख को छुट्टी दो, हमें स्टेट दो। ये मैंने 2004 में बोला, कांग्रेस में था, मैं कब से लगा हूँ पार्लियामेंट में कहा है, आई पार्लियामेंट में आई बातें हो रही हैं, मैं 2004 में बातें की हैं। नहीं मानी तो कांग्रेस खत्म हो गई, ये भी नहीं मानते, ये भी खत्म हो जाने हैं। इसलिए बचेगा वही जो सही करेगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ थोड़े हम जम्मू वाले, जो मर्जी आएगा सीटें भी दे देंगे, सबको दे देंगे। और इधर हमें अलायंस के लिए रखा है कि ठेकिए टोकरी में डाले और दे देते, कभी उमर को दे देते, कभी मुफ्ती को दे देते, कभी उसकी बेटी को दे देते, कभी उसको दे देते। हमारा सौदा करो, खाओ पियो, मौजो मारो, और हमारा हिस्सा हमारा खाते रहे। ये थोड़ी चलेगा यार, ऐसे नहीं ना टटा। कश्मीर आज आग में है ना, कश्मीर को जलाया तो कश्मीर के पॉलिटिशियन ने जलाया। जम्मू के लीडर आपने का पूछा ना, तो कश्मीर के लीडरों की करतूत देखो कि आज जम्मू साथ खड़ा नहीं है, लद्दाख साथ खड़ा नहीं है। कितनी शर्म की बात है। जब आप बराबर का सलूक नहीं करोगे तो कौन आपके साथ खड़ा होगा। मैं ही चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट का, मैं कभी कश्मीर के साथ जाती नहीं करता, मैं जम्मू के साथ जाती नहीं होने देता, मैं लद्दाख के साथ जाती नहीं होने देता है। आ जाते हैं बनने मैंने चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन गए यहाँ, एक प्राइम मिनिस्टर देश में, एक प्राइम मिनिस्टर यहाँ, 2 प्राइम मिनिस्टर बना दिए यहाँ, और प्राइम मिनिस्टर करते करते सीएम चीफ मिनिस्टर बन गए। और इनको याद आई, आप याद कराएं आपको कि आप नोट करो इन्होंने कहाँ क्या नहीं किया, किस जगह जाती नहीं की। आप किसी भी स्पेयर पे चले जाओ, आप सारे पढ़े लिखे बच्चे हो, आप बताओ पहले आप अपने आप को देखो कि आप कैमरे उठा के घूम रहे हो, मुझे बताओ कितनी सख्ती में कितनी मेहनत कर रहे हो, आउटपुट कितना मिलता है आपको, क्या मिलता है आपको, मैं सब जानता हूं। और ये सारा कारण क्या है, जिससे काश कि यहाँ रियासत जाओ कश्मीर के, आप पूछो उनके लिए क्या फैसिलिटी देते हैं ये, उनको गनमैन दिए, गाड़ियां नहीं है, और आप लोगों को क्या मिलता है यहाँ, क्योंकि जम्मू के हो ना, जम्मू के हो, कुछ नहीं मिलेगा। जम्मू का मीडिया, जम्मू के लोग, जम्मू के सारे लोग, हम यूनाइट रहना चाहिए, चाहे हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। हमें कश्मीरी से कोई नफरत नहीं है। हमें उन कश्मीरी हुक्मरानों से, बेईमानों से, जिन्होंने कश्मीर को तबाह किया और हमारा सत्यानाश किया, और कश्मीर के एक एक फैमिली जो उनकी अपनी थी, उनके कुत्ते भी नौकर हो गए। इंसान तो छोड़िए, उनको भी पैसे मिलते हैं, तो बाकियों को क्या मिलेगा। इन्होंने कहां तक नहीं अपने एक एक बंदे को लगाया। हमारे घूमो यहाँ पूरे गांव में जाइए, एक एक घर में इंजीनियर पड़े हैं। मुझे बताओ सबसे बड़ा जो स्किल होता है इंजीनियर, आज वो बेकार फिर रहा है ना। सबसे बड़ा डॉक्टर बेकार हैं, डेंटल डॉक्टर बेकार हैं, लोगों की दाढ़ें टूटी, दांत खराब सड़ रहे हैं, उन डॉक्टर सारे बेकार घूम रहे हैं। क्यों भाई है? आप देखिए है क्या यहाँ, और कोई बच्चा कुछ भी पढ़ के आया है, कोई भी उसने किया ट्रेनिंग, कोई यहाँ है कुछ नहीं। इंडस्ट्री यहाँ नहीं, टूरिज्म यहाँ नहीं। जम्मू में कहाँ बनेगा टूरिज्म भाई साहब। 2000 स्क्वायर किलोमीटर जम्मू कश्मीर के जंगल हैं, जंगल, जिसमें 1500 जंगल फॉरेस्ट कश्मीर जम्मू में है, कश्मीर में 500 है। बर्फ ज्यादा जम्मू में गिरती है, फॉर योर का इंफॉर्मेशन, कश्मीर में कम गिरती है। हमारे पास स्नो लेपर्ड है, कश्मीर के पास नहीं है। हमारे पास रावी से लेके चनाब तक कितने नाले, कितनी खड्डे, कितने दरिया हैं। 60,000 मेगावाट बिजली का पोटेंशियल हमारे पास है। हमारे पास कितना सोलर है, हमारे पास कितनी विंड है। आप ये धार के ऊपर जितनी मरी विंड ब्रेक लगा लो, कितनी विंड एनर्जी तैयार कर लो, कितनी रिन्यूएबल एनर्जी तैयार कर लो, क्यों नहीं की। जम्मू और हमारा दरिया पंजाब के आगे प्रकाश सिंह बादल को दे दिया शेख साहब ने, और मैं और हमें कुछ नहीं मिला उसे, नथिंग। हमारे लोग चक्की पीस रही है, हमारे लोगों की हालत जो है। हमारे पास पोटेंशियल, काम कुछ नहीं है। पोटेंशियल किस बात का,
हमारे लोगों की तो ट्रालियां भी यहाँ खड़ी पड़ी हुई है, काम नहीं कर सकते रोटी के लिए। ट्राली, जमीन होर्डिंग है नहीं तो कहां करें ये लोग। तो इसलिए कहने का मकसद है कि जो इन लोगों ने इस पे जो किया है वो बहुत गलत किया है। तो आप बताइए, सेक्टेड में इन्हीं क्या ये सेक्टेड है क्या? 97% लोग आपने सेक्टेड में आपके आगे, 3% लद्दाख और जम्मू के आगे। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये सेक्टर, इसी में कहता हूं सेक्टर 2 बनाओ, जम्मू का अलग सेक्टर, कश्मीर का अलग स्टेट बनाओ, जान छोड़ो हमारी। क्यों हमें इससे फंसा के रखा है? अगर सेक्टर में बराबरता होती तो आपको आप बराबरता क्या, जब हम 27,000 ज्यादा है, एरिया में ज्यादा है, पॉपुलेशन हमारी ज्यादा। पता, बिफोर 47 भी हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी, आफ्टर 47 भी हमारी पॉपुलेशन ज्यादा। बताओ कि अगर मुजफ्फराबाद के लोग कहां सेटल हुए? जम्मू में। मीरपुर और पुंछ के लोग कहां सेटल हुए? जम्मू में। और जितनी जंगें हुई कहां सेटल हुई? जम्मू सूबा में। इवन के आप देखेंगे कश्मीरी पंडित 5 लाख कश्मीरी पंडित सेटल हुए जम्मू में हैं। और रिफ्यूजियों को 6 सीटें नहीं मिल पाई। मेंढर में मैं एक और कहना चाहता हूं, मेरी अमीर साहब से बात है, अगर स्टेटें मानने की तो बात ही खत्म है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अदरवाइज 6 सीट्स जम्मू की बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशन, बगैर किसी पार्लियामेंट और असेंबली में बन सकती है, क्योंकि इन्होंने 25 सीटें हमारी थी जो उसमें खाली पड़ी थी, पीओके की वाली हमारी सीट 25 में से एक 77 में शेख साहब ने निकाल के मेंढर को दी। मैं कहता हूं उसी फाइल में दोबारा निकालो, ऑन दी पैटर्न ऑफ दैट फाइल, कि वही 6 सीट जो हमारे यहाँ के पीओके के लोग यहाँ पुंछी, मीरपुरी, मुजफ्फराबादी यहाँ टिके हैं, उनकी 6 उनको भी दे दो। और इवन के कश्मीरी पंडित जिनको लारे लप्पे लगा के वापस ले जाए, वापस कौन लेके जा रहा है? इसलिए 72 साल से उनका नहीं कुछ हुआ, मीरपुर मुजफ्फराबादियों का। अब कश्मीरी पंडितों का करेंगे क्या? इसलिए हमने कहा कि कश्मीरी पंडितों की भी 2 सीट जो इन्होंने खाई हुई है कश्मीरी पंडितों की। प्यारेलाल हंडू बनता था, कितनी बार चीफ मिनिस्टर रहे, कितनी बड़े ओहदों पे रहे, फौतेदार साहब रहे, कितने लोग ऐसे ऐसे बड़े स्थान पे रहे। पहली बार है कि कश्मीरी पंडितों की सीट पे, दोनों पे कश्मीरी मुस्लिम बैठा है। वहां बनहाल के पार वाला, हमारा वाला नहीं बैठा, उधर वाला बैठा है। क्यों भाई? वो कश्मीरी पंडितों को भी 2 सीट मिलनी चाहिए। ये हमारे एजेंडे में है, हमारी बड़ी क्लियर पिक्चर है। आप देखिए, जो हमने एजेंडा, जो हमने 25 निकाती प्रोग्राम जो हमने बनाया है, यही जम्मू की ताकत है और यही जम्मू की स्ट्रेंथ है। और इसी रास्ते से ही सब कुछ हो रहा है और कुछ होना शुरू है। हमें इस बात की बड़ी मुबारक देते हैं सबको। धन्यवाद।